Greetings to all. Regards from Sri Krishna National School of Excellence, Kira Road, Pragpura, Pauta. I hope you all are safe at your home. First of all, I want to wish you a very happy Janmashtami. May Lord Krishna give you all the blessings in the world. So बच्चों, in this session we are going to learn about a few sentences which we speak regularly. जो हम रोज बात करते हैं या आपके घर में कोई ना कोई कहता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला, इसे खाओ. खाने में कुछ भी हो, चाउमीन हो सकती है, मैगी हो सकती है, एनीथिंग. इसे खाओ मीन्स ईट इट. ईट इट मतलब इसे खाओ. नेक्स्ट वन इज धीरे चलो. धीरे चलो का मतलब है आपको कहना है इंग्लिश में वॉक स्लोली. वॉक स्लोली यानी धीरे चलो. हम छोटे भाई बहनों के साथ भी कभी चलते हैं तो ऑलवेज यूज वॉक स्लोली. नेक्स्ट वन इज यहाँ आओ. कोई भी बुला रहा है आपको, आप या किसी को बुला रहे हो, डोंट से यहाँ आओ. इंस्टेड आपको कहना है कम हियर. बहुत ही नॉर्मल वर्ड है कम हियर. ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों से आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल सीख जाओगे. सो जोर से बोलो. जोर से बोलो. कई बार हम धीरे बोलते हैं, कई बार हम डरते हैं, तो ऑलवेज से स्पीक लाउडली. स्पीक लाउडली. लाउडली का मतलब जोर से. स्पीक यानी बोलना, स्पीक लाउडली यानी जोर से बोलो. नेक्स्ट वन इज शांत हो जाओ. शांत हो जाओ को हम कहते हैं बी क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, और इसके पहले बी लगाया जाता है, याद रखना, बी क्वाइट. अंदर आओ. मान लो कोई रूम के अंदर बाहर खड़ा हुआ है, आप उसको अंदर बुला रहे हो, तो हमेशा कहिए कम इन. ये आपने बहुत बार सुना होगा, ऑफिसेस वगैरह में, स्कूल वगैरह में सब कहते हैं कम इनसाइड या कम इन, तो इसका मतलब है अंदर आओ. नेक्स्ट वन इज तैयार हो जाओ. तैयार होने का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए तैयार होना. ये नहीं स्कूल के लिए. अगर गेट रेडी फॉर स्कूल तो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. गेट रेडी फॉर मार्केट, मार्केट के लिए तैयार हो जाओ. लेकिन ये याद आप रखना कि जब भी तैयार होने की बात होगी तो गेट रेडी ज़रूर इस्तेमाल करना है. हो सकता है आप कहीं और ही जा रहे हो, खेत में जा रहे हो, गेट रेडी फॉर द फील्ड. मम्मी कह रही कि तैयार हो जाओ भाई, बाहर निकलना है, गेट रेडी, तो हमेशा गेट रेडी. नेक्स्ट वन इज़ कोई ख़ास बात. ख़ास बात का मतलब है आपको एनीथिंग स्पेशल बोलना है. इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल मतलब क्या कोई ख़ास बात है. तो जैसे त्योहारों में होता है या कोई और ओकेजन होता है, बर्थडे होता है, तो हमारे घर में भी स्पेशल बनता है, तो ऑलवेज यूज़ एनीथिंग स्पेशल. नेक्स्ट वन इज़ रो मत. ये बहुत ही साधारण सा है, डोंट क्राई. रो मत, डोंट क्राई. जाकर पढ़ाई करो. ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो जब भी बोलना है जाकर पढ़ाई करो, ऑलवेज से गो एंड स्टडी. गो यानी जाकर, स्टडी यानी पढ़ाई करो. गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो, ऐसे भी बोल सकते हो, या जाकर पढ़ाई करो, दोनों चीज़ें सेम है. सब्र रखो. सब्र का मतलब होता है धीरज रखो. धीरज का मतलब होता है पेशेंस. हैव पेशेंस. कई बार होता है हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, तो ऑलवेज यूज़ इंग्लिश हैव पेशेंस. नेक्स्ट वन इज़ मुंह बंद रखो. अब ये मुंह बंद रखो जो है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप ज़्यादा बोल रहे हो, और हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हो सकता है आपके मुंह से अपशब्द निकल रहे हो, तो लोग आपको डांट भी सकते हैं, या आप भी किसी छोटे को अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो आप उसको कह सकते हो शट अप. शट अप का मतलब है मुंह बंद रखो या चुप हो जाओ. चुप हो जाओ को हम बी क्वाइट भी कहते हैं. बी क्वाइट तब कहा जाता है जब कोई शोर कर रहा हो. मुंह बंद रखने का मतलब है कि कोई आपको अलग तरीके से बोल रहा है. अलग तरीके का मतलब है जो बात सुनने लायक नहीं है, तो यू कैन से शट अप. नेक्स्ट वन इज लिख लो. लिखना बहुत ही आसान है. लिखने को हम राइट कहते हैं. डाउन, राइट डाउन का मतलब लिख लो.
अगर कोई चीज़ आपके सामने है, राइट इट भी बोल सकते हो, बट राइट डाउन इज़ अ परफेक्ट सेंटेंस। छोटा सा सेंटेंस है, इसको आप याद करोगे, बहुत आगे चल के फ़ायदे में रहोगे आप लोग। इसे मत छुओ या इसे मत छेड़ो, बहुत कई बार कहते हैं हमारे घर में, तो इसका मतलब है डोंट टच इट। टच का मतलब होता है छूना या छेड़ना, तो आपको ऑलवेज यूज़ डोंट टच इट, यानी कि इसको मत छुओ। नेक्स्ट को लर्न करोगे और अपने रोज़ के जब बातें करते हैं तो उसमें हमेशा आप इन्हीं को यूज़ करेंगे और